अब बात करते हैं व्हाई लिक्विडिटी मैटर इन ऑल मार्केट कंडीशन। देखिए मार्केट में तीन तरह की कंडीशन होती है, फर्स्ट अप ट्रेंड और बुल मार्केट, सेकंड कंडीशन होती है डाउन ट्रेंड और बियर मार्केट, थर्ड कंडीशन होती है साइडवेज मार्केट। देखिए जब मार्केट बुल मार्केट में होता है यानी अप ट्रेंड में होता है तो जो लिक्विड स्टॉक है या फिर ई लिक्विड स्टॉक है वो अच्छे खासे मूव करते अपसाइड, यानी लिक्विड स्टॉक ई लिक्विड स्टॉक बुल मार्केट में अच्छी रैली देते हैं जिस वजह से अपने इन्वेस्टर को अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में या बियर मार्केट में हो यानी स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है तब है ना जो लिक्विड स्टॉक है ना उसमें लॉस बहुत कम होता है क्योंकि पैनिक सेलिंग कंट्रोल में होती है। लेकिन जो पेनी स्टॉक्स होते हैं यानी ई लिक्विड स्टॉक, अगर आप ई लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो और हमारा मार्केट बियर मार्केट में चल रहा है तो है ना वो स्टॉक 5% या फिर 10% कंटिन्यूसली गिरता है जिस वजह से आपको लॉस होता है क्योंकि जो पेनी स्टॉक है ना उसमें पैनिक सेलिंग आती है और उस वजह से उस स्टॉक में सप्लाई क्रिएट होता है और सप्लाई क्रिएट होता है तो उस वजह से वो कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिरने लगता है। सबसे लास्ट साइडवेज मार्केट। देखिए लिक्विडिटी इंश्योर स्मूथ प्राइस मूवमेंट। अब बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क की। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है द रिस्क दैट यू कैन नॉट सेल स्टॉक व्हेन नीडेड, और ये सबसे बड़ी रिस्क होती है ई लिक्विड स्टॉक में। अब बात करते हैं हाउ टू अवॉइड ई लिक्विड स्टॉक्स। हम ई लिक्विड स्टॉक को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, उसके कुछ सिंपली स्टेप्स होते हैं उन्हीं को आपको फॉलो करना है बस। फर्स्ट स्टेप्स होता है आपको पेनी स्टॉक को इग्नोर करना है। सेकेंड स्टेप है एसएमई स्टॉक से क्वेश्चंस रखो। थर्ड स्टेप है बीड आस्क स्प्रेड प्राइस चेक करो। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बीड आस्क स्प्रेड प्राइस देखो कि उसमें कितना डिफरेंस है। फोर्थ स्टेप है जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सबसे पहले उस कंपनी का वॉल्यूम चेक करो, इंट्राडे वॉल्यूम कितना है यानी डेली ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है और उसके बाद डेली ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है। उसी के बाद आप ई लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें वॉल्यूम नहीं है तो आप इस तरह के स्टॉक से दूर रह सकते हो। फिफ्थ स्टेप है हमेशा क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्वेस्ट करो।